एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे हुए नहीं रहते हैं, बारिश का पानी रंग को धो देता है। और ऐसा ही हुआ है। अभी चाइना, रूस, ईरान और पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और ये अमेरिका की धरती में खड़े होकर है। यानी पाकिस्तान ने सीधे अमेरिका के लिए हैरानी भरा कदम उठा लिया है। मैंने सुबह ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच ये जो दोस्ती है ना, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाएगा। करना चाहेगा तो भी पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अब पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया है और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल अमेरिका को खटकने लगे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं जो कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में आया था और आपको बता दूं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई वीडियो में भी इस बात को कहा है कि बगराम में आप बहुत कुछ देखेंगे। अगर अफगानिस्तान हमें बगराम नहीं देता है जो अमेरिका ने बनाया है तो गलत चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और आपको अगर ये लग रहा है कि अमेरिका दूर बैठा हुआ है, क्या कर लेगा अमेरिका, वहां से यहाँ कैसे आ जाएगा, तो आपको बता दूं अफगान के ही मंत्री ने इस बात का खुलासा किया था कि जमीन पर तो हमारा कब्जा है, लेकिन अफगानिस्तान के आसमान पर अभी भी अमेरिका का कब्जा है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने कहा कि अमेरिका के ड्रोन हमेशा यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन ये बात अफगानिस्तान की तरफ से खुद कहा गया है। अफगानिस्तान से जब बातचीत की गई कि आप हमें बगराम एयरबेस दे दो, तो अफगानिस्तान ने सीधे कहा कि 20 साल तक तुमसे फिर लड़ लेंगे हम, लेकिन तुम्हें हम बगराम एयरबेस नहीं देंगे। अब यहाँ पर अफगानिस्तान यानी कि तालिबान क्या खुद के दम पर उछल रहा है? अभी एक वीडियो रिलीज करा है उन्होंने, इस वीडियो को आप देखिए। बगराम एयरबेस में वो अमेरिकी हथियारों को लेकर ही ड्रिल कर रहे हैं। ये वीडियो जारी करके एक संदेश दिया गया है कि दुश्मन को हम यहाँ पर फिर से घुसने नहीं देंगे। ये देख सकते हैं जिस तरीके से सारे हथियार, और ये मजे की बात है कि ये सारे हथियार अमेरिकन हथियार हैं जो दिए गए थे। अब इनसे ही ये कह रहे हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, आपने ही तो कहा कि आसमान पर कब्जा है, तो अमेरिका के लिए तो आसान हो जाएगा। बात सही है, तालिबान आसमान की रक्षा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह कोई खास नहीं है जो इन्हें बचा सके, लेकिन इसके पास खास दोस्त हैं। मैंने पहले भी कहा है, अफगानिस्तान की धरती एक ऐसी धरती है जो किसी एक साम्राज्य का कभी नहीं हो सकता है और वहाँ साम्राज्य दफन होते हैं। अब यहाँ यूएन की जब मीटिंग चल रही थी तो 4 देशों की और एक मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के प्रिय मित्र पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी थे। इस मीटिंग को लीड कौन कर रहा था? इस मीटिंग को लीड कर रहा था चाइना, ईरान, रूस और पाकिस्तान। 4 देश यहाँ मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था? टॉपिक था अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस, जिसको डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में पाना चाहते हैं। और इसको लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। स्क्रीन पर इस जॉइंट स्टेटमेंट के टुकड़े को देख सकते हैं, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और हम उस इरादे के खिलाफ हैं जिसमें मिलिट्री बेस बनाने की बात हो रही है या फिर एक बार फिर से यहाँ घुसने की बात हो रही है। अब ये सारी बातें करने वाले देश कौन कौन है? चाइना है और रूस है, इसके अलावे ईरान है और सबसे हैरान कर देने वाली बात पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि ना जी ना, आप बगराम एयरबेस पर मत आओ। ईरान अपनी वजह से कर रहा है, क्योंकि ईरान जानता है बगराम एयरबेस पे आके फिर अमेरिका ईरान के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अफगानिस्तान से एक बड़ा बॉर्डर लग रहा है। चाइना ये जानता है कि बगराम एयरबेस पर आकर वो चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इसलिए चाइना ने इस मीटिंग को लीड किया। लेकिन रूस की
बात है, चलो रूस भी यहाँ पर सेंट्रल एशिया में किसी और का प्रभाव नहीं जमने देता है, पर यहाँ बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान क्यों आया? पाकिस्तान तो टीटीपी के अगेंस्ट है ना, तो अफगानिस्तान में कुछ भी होगा तो फिर इनके अच्छे के लिए होगा। सुबह सुबह आपने एक वीडियो देखी जिसमें रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि चाइना के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी इनके बातों से स्पष्ट हो गया था। तो यहाँ चाइना जो चाहेगा पाकिस्तान वही करेगा। बगराम एयरबेस पर अमेरिका को फिलहाल साथ नहीं मिलने वाला है, ये यहाँ देखने को मिल रहा है। चोरी छिपे अगर पाकिस्तान बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा तो चाइना ये होने नहीं देगा। चाइना का सीपेक कॉरिडोर भी यहाँ से होकर गुजरता है, पाकिस्तान से होकर, और इरादा अफगानिस्तान तक ले जाने का है, तो चाइना अपने सपनों को फेल नहीं होने देगा। यहाँ एक बवाल रखा हुआ है, पर क्या अमेरिका इतनी आसानी से मानेगा? नहीं। अमेरिका ने अब एक रिपोर्ट जारी करी है। हालांकि अमेरिका ने पहले से ही जांच का दायरा बढ़ाया था, लेकिन अब पाकिस्तान पर रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के मिसाइलों को लेकर रिपोर्ट आई है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि एक रिपोर्ट कांग्रेस को पेश की गई, जो अमेरिका की संसद है वहां पर रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में लंबी दूरी के मिसाइल बनाए थे और कहा गया कि ये जो नई बैलिस्टिक मिसाइल इसने बनाई है, खास करके लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट का परीक्षण किया है, ये हमारे लिए खतरा है। अमेरिका ने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाया था, क्योंकि वे मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामग्री प्राप्त कर रहे थे। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने, कांग्रेस ने ये कहा है, जो अपनी रिपोर्ट लाई है उसमें, कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से हथियार बनाता रहा, मिसाइल कार्यक्रम चलता रहा, तो वो फिर हमारे तक भी पहुँच सकता है, दक्षिण एशिया से परे टारगेट कर सकता है, अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है, जो पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आप आखिर इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें क्यों बना रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं भाई, ये तो डिफेंस का कार्यक्रम है, हम किसी महाशक्ति को धमकी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्षमता में बड़े रॉकेट मोटर परीक्षण शामिल है, जो 2000 से 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले मिसाइलों को सक्षम बनाता है। और कहा गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी चाइना और उत्तर कोरिया से इन्हें मिली है। अब पाकिस्तान का कहना है कि नहीं भाई, ये बातें गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जोनाथन फाइनर, इन्होंने अपने एक बयान में इस बात को कहा था। कौन है ये? पूर्व प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। 19 दिसंबर 2024 को इन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर काफी बड़े रॉकेट मोटरों के परीक्षण को सक्षम बनाने वाले कई सारी चीजों को विकसित किया है। यदि यही रुझान रहा तो वो अमेरिका सहित कईयों को मार गिराने की क्षमता प्राप्त कर लेगा, जो पाकिस्तान की मंशा को खिलाता है। वैसे अब आगे देखना होगा कि क्या अमेरिका इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए करता है, या फिर सचमुच में कोई एक्शन ले लेता है, किसी तरह का प्रतिबंध लगाता है। फिलहाल बगराम का खेल अमेरिका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।